तो जैसा कि मैं रेंट पे रहती हूँ और उस रूम में मेरे पास जैसे ही बनी हुई सीमेंट की अलमारी थी, तो मैंने उसका एक छोटा सा हिस्सा पूजा का बना लिया था। अब मुझे इसे डेकोरेट करना था, वो भी फ्री में। तो देखिए मैंने कैसे इसको डेकोरेट किया है। तो इसकी जो चौड़ाई है ना, मैंने उसको नाप लिया। तो ये जो पेपर की चौड़ाई होती है, बस उतनी ही चौड़ाई मेरी थी। तो मैंने इस पे स्केच कर लिया, जो जैसे मंदिर का होता है ना, उस तरह से गुम्बद जैसे बनते हैं मंदिर के, उस तरह से मैंने इस पे स्केच कर लिया। और स्केच करने के बाद आप इसे काट लीजिए। पेपर पे करने से ये होता है कि हमारा कुछ अगर गड़बड़ होगा तो फिर हम उसे सही कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से इसको काट लिया है। और फिर मैंने इसको जो मैगज़ीन्स के बुक्स आते हैं मोटे दफ्तिया वाले, तो उस तरह मैंने उसका आगे का हिस्सा निकाल लिया और उसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया। और गिफ्ट पैक पेपर जो आते हैं उससे मैंने इसको कवर कर दिया। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और जो मेरा मंदिर का जगह है वहाँ पे मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। तो मैंने इसको लगाया कैसे, जैसे डबल साइडेड टेप होते हैं जो, उसको मैंने सारे कोनों पे थोड़े थोड़े काट के ऐसे लगा दिया है। और फिर मैंने इस पे ऐसे पेस्ट कर दिया। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फ्री में, कुछ भी नहीं आपका लगा। अब इस तरह से मैंने फ्लावर बनाए। ये भी फ्लावर मैंने घर की ही चीज़ों से बनाए हैं जो बेकार हो जाते हैं। तो देखिए ये बड़े छोटे फ्लावर, ये बड़े फ्लावर मैंने बनाए हैं। और इसे मैंने बनाया है ऐसे, जो पॉलीथीन में सामान आते हैं, तो वो पॉलीथीन के यूज़ से आप इस तरह के फ्लावर बनाते हो। छोटा वाला फ्लावर मैंने, ये छोटा जो ढक्कन है तेल ऑयल का होता है, नारियल तेल का, उसके मैंने बनाया। और बड़ा वाला जो ये टेप होते हैं उसके हेल्प से मैंने बड़ा वाला राउंड खींच के बनाया है। तो इस तरह से आप पॉलीथीन लीजिए और इसको कट कर दीजिए। आगे का जो हिस्सा होता है और पीछे का भी हिस्सा कट कर दीजिए ताकि ये खुल जाए अच्छे से। और कट करने के बाद आप इसे खोल दीजिए इस तरह। और खोलने के बाद हमें जैसे आपको जितना जैसे गच्छिन बनाना है उस हिसाब से आप मोड़ लीजिए। मैंने एक राउंड उसे मोड़ा और फिर उसे मैंने पलट के एक राउंड और मोड़ दिया। अब मैं इस पे जो ऑयल के ढक्कन थे उसी से मैं इस पे निशान लगाऊंगी। तो स्केच पेन से मैं इस पे राउंड शेप इसका बना दे रही हूँ। तो जितना आपका इसमें एडजस्ट हो जाए उतना आप इसमें निशान लगा लीजिए। तो मेरा ये इसमें करीब 4 बन जा रहा है। अब मैं इसे सारे गोलों को मैं कट कर लूँगी कैंची से। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसको जैसे मैंने दो दो का रख के बनाया है और इसमें मैंने बीच में स्टेपलर लगा दिया और इस तरह कट लगाती चली गई। पतले पतले कट लगा दीजिए आप राउंड में। तो बड़ा ही मतलब एकदम आपका ये मंदिर जो मैंने सजाया एकदम फ्री में मैंने सजाया है। कुछ भी ऐसा सामान नहीं लाया है बाजार से जिसमें आपका पैसा खर्च हो। तो देखिए इस तरह से पूरा मैंने कट लगा दिया। और ऐसे हाथों से आप सारे कट को खोल दीजिए ऐसे। तो देखिए बहुत ही अच्छा ये तैयार। और हाथों से ऐसे हल्का रब कर दीजिए इसको। तो ये सारे जो इसके कटिंग है सब खुल जाएंगे। और इस तरह से मैंने देखिए इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। और देखिए जो मैंने पहले से तैयार किए हुए थे, तो इसको मैं सुई धागा से मैं इसको एक माला टाइप बना दूंगी ताकि मैं अपने मंदिर में लगा सकूं। तो पहले मैं येलो कलर का डालूंगी, फिर रेड कलर का। तो देखिए
इस तरह से आप जैसे माला बनाते हो बस उसी तरह से धागे में पिरो दीजिए। मैं रेड कलर का डालूँगी। तो ऐसे जो भी आपको कलर, आपके पास पॉलीथीन जो भी कलर का हो आप उससे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये। आप जितना भी चाहे उतना बड़ा बना लें। मेरे पास बस थोड़े ही पॉलीथीन थे। देखिए मैंने इस तरह से बीच बड़ा जो था वो बीच में मैंने लगा दिया और बगल बगल किनारे लगा दिया। तो देखिए हो गया ना मेरे मंदिर का डेकोरेशन एकदम फ्री में। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैंने इसके बाद माता जी का कपड़ा सिला। तो कपड़ा भी मैंने घर के ही पड़े कपड़े से सिला है। तो मैं अधिकतर सिलाई करती रहती हूँ, तो मेरे पास कपड़े बचते ही रहते हैं। तो इस तरह का कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था। तो मैंने वैसे तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर हम हाथ से बनाते हैं तो जितना बड़ा हमारे पास, जैसे हम माता जी की मूर्ति है उस नाप से हम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है और अंदर से बहुत ही अच्छी खुशी होती है, मतलब कि हमने हाथ से बनाया है। तो आप भी इस तरह से हाथ से, अगर आपको सिलाई आती है तो आप घर पे ही बना सकते हो। जैसे भी आप चाहो डेकोरेट कर सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह माता जी की मूर्ति मेरे पास थी तो मैंने इनका नाप ले लिया और नाप से ही मैंने बनाया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी आप देखिए कितना सुंदर बन के तैयार होगा। तो मैंने उसमें माता जी की चुन्नी भी मैंने नाप ली कि कितनी बड़ी करनी है और नीचे का जो उनका लहंगा बनाना था वो भी मैंने नाप ले लिया है। तो जितना बड़ा आपके पास हो माता जी उसे नाप से आप बनाइएगा। तो देखिए इसमें हमें चुन्नट डालना है तो थोड़ा हमें लंबा ही लेना है कि अच्छे से चुन्नट आ जाए। जब चुन्नट दे के बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए मैंने इतना बड़ा कपड़ा लिया है। अब इसमें जैसे आप बकरम आते हैं मार्केट में वो लगाते हैं तो इससे अच्छा लगता है, लेकिन मैं कह रही हूँ ना जैसे बिल्कुल मैं फ्री में हर चीज़ बनाऊंगी। तो जैसे ये क्लोथ वाले बैग आते हैं आजकल हर शॉप पे अधिकतर मिलते हैं ही सामान के साथ। तो जो कपड़े वाले होते हैं बैग, तो मैं उसी को आज कट करके और जो नीचे मैं इसके लाइनिंग या जैसे आप बकरम लगते हैं मार्केट में उस तरह का इसमें आ जाएगा। अगर आप इसको लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा से माता जी का घेर जो बनेगा और वो मतलब बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो इसका भी मैंने उस तरह से जितना बड़ा मैंने लिया है उसका नाप, मतलब आप थोड़ा सा इससे आधा इंच करीब नाप कम लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें फोल्ड करके उस कपड़े में लगा के बनाना है। तो मैंने इसे भी कट कर लिया। अब मैं जो ऊपर वाला कपड़ा है माता जी का उसे इस पे रख के और इस पे सिलाई कर दूंगी। दोनों किनारे मोड़ के मैं सिलाई कर दूंगी। तो ये बकरम का काम करेगा और बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं ऐसे हर काम मैं करती रहती हूँ। कभी भी मैं ऐसे खाली नहीं बैठती हूँ, कुछ ना कुछ मैं काम ज़रूर करती रहती हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरे पास लेस थे, तो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो मुझे जो भी लेस अच्छा दिखता है, गोटा अच्छा लगता है देखने में, तो मैं ले लेती हूँ। या कभी कोई चीज़ घर में है जैसे साड़ी ही है, अब मैं उसे यूज़ नहीं करती तो उसके जो गोटा या लेस जो भी लगे रहते हैं उसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने कई तरह का मेरे पास गोटा था तो मुझे ये वाले अच्छे लगे जो पतले वाले हैं, तो उसे मैंने लगाया इस पे और बैठ के बस सिलाई किया। बस मेरा काम अगर घर का ख़त्म हो जाता है उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ सिलाई करने के लिए। तो आप भी इस तरह से सिलाई से बहुत ही अच्छे अच्छे घर के चीज़ें बना सकते हैं। तो थोड़ा टाइम ज़रूर दिया करिए सिलाई में भी, ताकि आपका जो समय है वो भी अच्छे से बीत जाए और आपका कुछ ना कुछ बन जाए। तो जो क्लॉथ बैग थे मैंने उसे बीच में लगाया और दोनों किनारों को मैंने मोड़ के इस पे मशीन चला दी।
तो मशीन चलाने के बाद देखिए मेरा ये रेडी हो गया और बिल्कुल बकरम बिना लगाए ही ये बहुत ही अच्छा कपड़ा टाइट हो गया है, जिससे माता जी का लहंगा जो बनेगा ना बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने ये जो लेस थे मैंने नीचे ये लेस लगा दिया। फिर मैं ऐसे ऊपर की तरफ हमें लेस नहीं लगाना, इस तरह से प्लेटें डाल डाल के हमें इस तरह सिलते जाना है। तो देखिए मैंने प्लेट डाल दिया है। अब ऊपर की तरफ भी मैं ऐसे एक पतला वाले जो लेस पतले वाले आते हैं उस तरह का मैंने इस पे लगाया है। तो मैं थोड़ा सा इधर से बढ़ा दूंगी, लेस छोड़ दूंगी कि पीछे डोरी बांधने के लिए हो जाएगा, और थोड़ा सा इधर मतलब करीब 2 इंच करीब इधर और 2 इंच करीब इधर मैंने लेस बढ़ा के और इधर यहाँ से जहाँ से इनका लहंगा है वहाँ से मैं सिलाई कर दूंगी लास्ट तक। तो देखिए मैंने नाप के इस तरह इतना बड़ा काट लिया है। फिर मैंने इस पे सिलाई लगा दी। तो देखिए ये माता जी का नीचे के जो लहंगा होता है वो तैयार हो गया। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो कहीं भी आपको लग नहीं रहा होगा कि ये मार्केट जैसा नहीं है। तो यही मैं कहती हूँ कि अगर हम हाथ से बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो फिर उस पर की मैंने चुन्नी बनाई, तो बस उनका नीचे तक रहना चाहिए लंबाई, इस तरह से आप नाप लीजिए और बस एक पतला सा कपड़ा ले लीजिए और उसे इस तरह मोड़ के सिलाई लगा दीजिए और उस पे जो गोटा आपके पास हो आप तो देखिए माता जी का लहंगा और भी तैयार हो गया और उनकी चुन्नी भी तैयार हो गई। तो मैं आपको पहना के दिखा रही हूँ। तो देखिए माता जी पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो इस तरह से आप अपने हाथों से अगर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने लहंगे को पहना दिया और जो चुन्नी है उसे भी मैंने, आप चाहे तो इस तरह ऊपर से भी चुन्नी लगा सकते हैं, या चाहे जैसे हम साड़ियाँ पहनते हैं उस तरह से भी लगा दीजिए। तो देखिए इस तरह से साड़ी पहनने के बाद आपको खुद ही देखने में अच्छा लग रहा होगा कि देखिए कितना सुंदर और बिल्कुल फ्री में माता जी का कपड़ा तैयार हो गया। आप यही इस तरह कपड़े लेने जाओगे ना तो 50-100 रुपये से कम नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।